वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है डेल्टा कनेक्शन इन 3-फेज एसी सिस्टम। ये वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू डेल्टा कनेक्शन जो वोल्टेज की लाइन वैल्यू एज वेल एज फेज वैल्यू है, करंट की जो लाइन वैल्यू एज वेल एज फेज वैल्यू है, उसके बीच में जो रिलेशन है उसको डिराइव करेंगे, एज वेल एज पावर के इक्वेशन के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए हमारी जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अबाउट डेल्टा कनेक्शन। तो आपके सामने मैंने ये जो फिगर रखी है वो है फॉर डेल्टा कनेक्शन। आप डेल्टा कनेक्शन को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिर्फ तीन ही कनेक्शन होते हैं, मीन्स तीन ही वायर होते हैं, आर, वाई एंड बी। इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। जहाँ पे आर फेस का एंडिंग हुआ वहाँ पे ही हम वाई फेस को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वाई फेस का एंडिंग हुआ वहाँ पे ही हम बी फेस को कनेक्ट करते हैं, और जहाँ पे बी फेस का कनेक्शन एंड होता है वहाँ पे आर फेस शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स डन। और इसमें वन मोर थिंग हमें जो याद रखनी है वो ये है कि फॉर डेल्टा कनेक्शन जो वोल्टेज की जो लाइन वैल्यू है वो ही फेज वैल्यू रहेगी डन। और जो करंट की वैल्यू है वो लाइन वैल्यू है IL1, IL2 और IL3, और जो फेज की वैल्यू है पर्टिकुलरली वो अलग होगी। तो हमें उस करंट की जो लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू है उसके बीच में डिटेल में एक डेरिवेशन डिराइव करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। चलिए अब डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे करंट रिलेशन, बिकॉज हम अब हाल ही में हमने पढ़ा कि डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज की जो लाइन वैल्यू और फेज वैल्यू है वो तो सेम रहती है, बट करंट की वैल्यू चेंज होती है। तो करंट के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए अब उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमें 3-फेज सिस्टम पढ़नी होती है तो उसमें अगर मुझे 3-फेज कनेक्शन के बारे में जानना है तो उसमें मुझे 3 कॉइल लेनी पड़ेगी, और तीनों कॉइल को एक दूसरे के साथ 120 डिस्प्लेसमेंट के साथ मुझे रखनी पड़ेगी। तो मैंने आपके सामने 3 रिप्रेजेंटेटिव लिए तीनों कॉइल के, और उसके जो वेक्टर है उसके नाम दिए मैंने OA, OB एंड OC रिस्पेक्टिवली, और उसके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120। ये हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है, वहां पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो वेक्टर OA है वो हमें रिप्रेजेंट करता है फेज वैल्यू ऑफ द करंट आर फेज डन। जो OB है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर वाई फेज, और जो तीसरा है वो फेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर बी फेज। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, तो मैंने क्या किया, जो OB वाला वेक्टर था उसको मैंने 180 डिग्री शिफ्ट किया, मीन्स OB डैश किया, और ये जो लाइन है जो हमारा 120 का एंगल था उसमें से एग्जैक्ट बीच में से पास हो रही है, इसलिए एंगल की वैल्यू हो गई 60-60 डन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर वाला जो स्टेप था उसकी फिगर मैंने रिपीट की। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने जो OB डैश और OA है उसका वेक्टर एडिशन किया डन। और जो बीच का जो मुझे एंगल दिख रहा है जो है 60 डिग्री का है, अब वहां से मैं एक लाइन पास कर रही हूं, इसलिए अब वो एंगल की वैल्यू हो जाएगी 30। सबसे पहले 120 था, उसमें से बीच में से लाइन निकाली तो 60 हुआ, फिर अगेन मैंने बीच में से लाइन निकाली तब एंगल हुआ 30। चलिए स्टे ट्यून्ड। फिर भी मैं एक फिगर को रिपीट कर रही हूं। अब मैंने जो ऊपर पॉइंट मिला वो पॉइंट का नाम दिया है D डन। चलिए अब मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और जो मिड पॉइंट है उसका मुझे नाम देना है वो है C। अब चलिए आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है OCA, बस हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए वो ट्राइंगल को पिक करना है, और उसका जो एंगल है वो हमें दिख रहा है वो है 30। अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कोस फंक्शन ले रही हूँ, कोस 30 इक्वल टू एडजेसेंट मीन्स OC अपॉन हाइपो मीन्स AO। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो OA है या तो AO है वो है आर फेज के करंट की फेज वैल्यू, जिसको हमने IR से रिप्रेजेंट किया है। तो अब मैं AO की जगह मैं लिखूंगी IR नीचे की तरफ, सामने की बाजू जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। अब मैं नेक्स्ट फेज में जो कोस 30 है उसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ √3/2 इक्वल टू OC। अब आप पहले वाली फिगर केयरफुली देखिए, जो OC है वो हमारे लिए मिड पॉइंट है,
देन पर अगर मुझे ओडी फाइंड करना है तो मैं 2 टाइम्स ओसी ले सकती हूँ, OC प्लस OC, सो OD हो जाएगा बिकॉज C एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे है, दैट्स वाई OD इक्वल टू 2 टाइम्स OC, 2 एज इट इज, और OC की जो मुझे नीचे वैल्यू मिली वो यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वल टू OD। अब 2 कट हो जाएगा तो बचेगा IR√3 इक्वल टू OD। अब ये जो OD है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है लाइन वैल्यू। देन जो R फेज की है जो फेज वैल्यू है और Y फेज की जो फेज वैल्यू है उसकी बीच का रिलेशन है, दैट्स वाई अब ये हो जाएगा लाइन वैल्यू IRY। सो OD है वो अल्टीमेटली हमारे लिए है IRY। जो IR है वो मैं शुरू से बोल रही हूँ वो हमारे लिए है फेज वैल्यू। सो अल्टीमेटली फॉर डेल्टा कनेक्शन line value of the current equal to √3 times phase value of the current। चलिए अब वोल्टेज के रिलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया कि फॉर डेल्टा कनेक्शन VPH इक्वल टू VL, जो लाइन वैल्यू की वैल्यू होगी वही फेज वैल्यू होगी फॉर द वोल्टेज। चलिए अब पावर रिलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता है कि पावर P इक्वल टू 3 इंटू VPH इंटू IPH इंटू कोस फाई, और हमें हाल ही में डेरिवेशन किया कि IPH इंटू √3 इक्वल टू IL, और यहाँ पे हमें VPH की वैल्यू VL पता है और मुझे ऊपर का जो इक्वेशन है उसमें IPH की वैल्यू पुट करनी है। सो मुझे √3 जो IPH के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसको सामने की तरफ भेजना पड़ेगा। सो IL अपॉन √3। अब जो पावर का इक्वेशन है उसको मैं लाइन वैल्यू के फॉर्म में लिख रही हूँ। सो 3 इंटू VPH और VL दोनों सेम ही है, सो मैं VL भी लिख सकती हूँ और IPH की जगह मैं लिखूंगी IL बाय √3 और cos फाई का cos फाई एज इट इज। अब हमें पता है कि 3 इक्वल टू √3 इंटू √3, सो एक √3 कट और ऊपर एक √3 बचेगा। सो एक्टिव पावर P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। नेक्स्ट रिएक्टिव पावर, तो उसमें सिर्फ साइन फंक्शन आएगा, सो √3 VL IL साइन फाई। और तीसरा है एपरेंट पावर, तो उसकी फॉर्मूला होगी √3 VL इंटू IL। चलिए अब लास्ट में हम कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए इनफ है याद रखने के लिए कि फॉर डेल्टा कनेक्शन जो फेज करंट और लाइन करंट के बीच का जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, तो लाइन वैल्यू इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वैल्यू रहेगी, और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हमारे लिए सेम रहेगी। सो VPH इक्वल टू VL, और जो पावर की वैल्यू है अगर मैं फेज के हिसाब से लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 VPIP cos फाई। अगर मैं लाइन के हिसाब से लिखूं तो मुझे √3 VL IL cos फाई लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा फेज वैल्यू के लिए अगर 3 और लाइन वैल्यू के लिए आगे मुझे √3 लिखना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।